अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा अमजद जावेद हूँ। नाजरीन, अक्सर औकात आपको ट्रैफिक पुलिस एहलकार सड़कों पर नज़र आते हैं जो कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवा रहे होते हैं। अक्सर औकात हमारे बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि हमें इस कानून का नहीं पता था, हमें इस कानून के मुतल्लिक अभी तक आगाही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। उसी अवेयरनेस के लिए हमने ये प्रोग्राम फयाज़ भट्टी साहब DSP टाउनशिप हैं, इनके साथ मुनक़िद किया है, जिसके अंदर ये तमाम की तमाम जो अपनी कार्रवाई करेंगे हम उसको आपको दिखाएंगे ताकि आप तक अवेयरनेस पहुंच सके और आपको पता लग सके कि कौन कौन से कवानीन पर कौन कौन सी सज़ा है और किस तरह से आप बच सकते हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा भट्टी साहब, आप जिस तरह के नॉर्मली नाके लगा के खड़े होते हैं तो लोग अक्सर परेशान भी होते हैं कि नाका लगा होता है और सारों को ही रोक लेते हैं, बहुत ज़्यादा चालान करते हैं, लोग गुस्से में भी आ जाते हैं, कहते हैं कि ताकतवर आदमी को नहीं रोकते हैं, गरीब आदमी पर रोकते हैं। इस तरह का क्या मामला है? बाकी होता है कोई ताकतवर आदमी फ़ोन करवा दे छोड़ देते हैं? नहीं नहीं, इस तरह का मामला बिल्कुल नहीं होता। CTO साहब की तरफ से वाज़ेह हदायत हैं कि जो भी आपको वायलेशन, उसमें बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, जो भी उसकी वायलेशन है उसके मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई हो भी रही है, करवा भी रहे हैं। टेम्पर्ड गाड़ियों पे FIRs भी हो रही हैं। इसके अलावा जिन्होंने को मॉडल छुपाए होते हैं उनके खिलाफ भी FIRs हो रही है। वो तो बड़े लोग हैं ना, वो छोटी गाड़ियां तो नहीं है, बड़ी गाड़ियों पे FIRs हो रही हैं। इसके अलावा जो भी इस वक्त आप देख लें कि रोड्स के ऊपर आपको अगेंस्ट वन वे नज़र आएंगे, विदाउट हेलमेट नज़र आ रहे हैं, टेम्पर्ड नंबर प्लेट नज़र आ रही हैं, इनके ख़िलाफ़ सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि इससे हादसात में कमी भी आती है। और दूसरी बात जो आपने की, ट्रैफिक पुलिस का काम ही सड़कों पे नज़र आना है। बारिश है, धूप है, आप ये रिसेंटली 2 स्पेल गुजरे हैं, आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस पूरे लाहौर के अंदर अपने अपने इलाकों में पानी के अंदर मौजूद थे। गाड़ी बंद हो रही है, धक्का लगा रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रही। इवन के हमारे पास टूल्स सारे पड़े हुए हैं। एक्चुअली में जो ट्रैफिक पुलिस का काम है वो तमाम बिल्कुल कर रहे थे, जो पहले नजर नहीं आता था। उसमें हमारे पास टोटल एक किट हमें प्रोवाइड कर दी गई है। उसमें आग बुझाने वाले आलात भी हैं, ब्लैंकेट्स हैं, स्टार्टिंग वाले टूल्स हैं, केबल्स हैं, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। हम ऑन रोड रहे, हमारे साथ लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया। असल में हमारा काम होता है, बाद लोग कहते हैं यार ये पानी में खड़े हैं, ट्रैफिक तो चल रही है, तो ये क्यों खड़े हैं वीडियो बनाने? ऐसा नहीं होता। आप लोगों को पता नहीं होता कि यहाँ पे पानी कितना गहरा है। हमारा अगर बंदा खड़ा है तो वो पॉइंट आउट कर रहा है, आपको साथ इशारा कर रहा है कि आप सेफ हैं, आप यहाँ से गुजर सकते हैं। अच्छा, असल मकसद हमारा ये होता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। चलिए भट्टी साहब, बाकी बात करेंगे। अब मैंने यहाँ पर आपसे बात करते करते बहुत सी देखी जो कि खुसूसन नंबर प्लेट्स बहुत सी टेम्पर्ड थी या बहुत से लोगों के पास है ही नहीं थी। अब क्योंकि हम साथ ही ऑपरेशन भी स्टार्ट करते थे, देखें जो टेम्पर्ड नंबर प्लेट, उसका मकसद ये होता है कि ताकि ऑनलाइन जो कैमरा होता है, सेफ सिटी का चलान है, उससे बचत हो सके। लेकिन उनके खिलाफ अब मुकम्मल तौर पर कार्रवाई सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर की जानिब से आगाज़ कर दिया गया। एक बाइक को रोक लिया। क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत? क्या नाम है बेटा? कितनी उम्र है? जी अभी तो अंडर एज हुई है, दिसंबर में ID कार्ड बनना है। कितनी है? अंडर एज कितने हुए हैं? 17 साल की। आजकल तो हम 16 से 18 साल के लिए भी लाइसेंस बनवा रहे हैं। कम उम्र अफराद के लिए उसमें सोशल मीडिया पे, अखबारात पे ऐड चल रहे हैं कि आप बनवाएं। और दूसरी बात है, ये हेलमेट किस लिए होता है? आपने क्यों नहीं पहना? थोड़ी देर आप रोड यूज़र हैं, आप रोड के ऊपर, जहाँ हमने आपको मेन रोड पे रोका है, कहीं वो गली में या आपके घर में नहीं। ये देखें ना आप, ये चेक करें, कितने प्यारे लग रहे हैं, सेफ्टी भी है इसमें। अब क्या किया जाए आपके साथ, बताएं? आप प्रॉमिस करते हैं कि मैं अभी लाइसेंस बनवाता हूँ? इसका डाटा लिख लें। हेलमेट था, पहना नहीं, तो मैं आपको ओब्लाइज कर रहा हूँ। और ये भी साथ कमिटमेंट करें कि आप अपना बे फॉर्म लें। आपके वाले साहब क्या करते हैं? गारमेंट्स का बिजनेस है। गारमेंट्स का बिजनेस। हाँ, उनको साथ लेना है, गार्डियन साथ जाएगा। करीब तरीन जो हमारा सेंटर है वहाँ पे आपने जाना है और अपना जो जुवेलाइन जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस परमिट बन रहा है उसको आपने ज़रूर बनवाना है। ठीक है? इसको जी अभी ओब्लाइज किया है, हेलमेट था, समझा दिया है और साथ इनको गाइड भी किया है कि अपना लाइसेंस भी आप लें। बिल्कुल, चलें जी, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों को यकीनन तौर पर थोड़ा सा अप्लाई कर भी देना चाहिए। बहरहाल भट्टी साहब ने इनको अप्लाई कर दिया है। पीछे भी काफ़ी सारी बाइक्स रुकी हुई हैं, उन तक जाते हैं।
भाई अस्सलाम वालेकुम। क्यों रोक लिया भाई आपको? क्या किया है? सही बता। नहीं कोई वायलेशन नहीं है, नहीं वायलेशन कोई नहीं है। हेलमेट वगैरह लाइसेंस वगैरह चेक किया, वो मेरे पास अवेलेबल हेलमेट है। पहना हुआ था? जी जी जबरदस्त हो गया जनाब। Thank you. आप जाएं तशरीफ ले जाएं। जी ठीक है? बहुत शुक्रिया। जाने Thank दीजिए इनको। लाइसेंस भी है, हेलमेट भी पहना होता है। लाइसेंस भी है, तमाम की तमाम चीजें पूरी हैं। ये भाई को क्यों रोक लिया? ये किसकी बाइक है? मेरी है। क्या हाल है? शुक्र है। क्यों रोका है? ये भाई ये माल कार्ड डलवाना था, टूटा हुआ है। रोका क्यों गया है? रोका इसलिए कि हेलमेट नहीं डलवा। हेलमेट डलवाना था, ये सामने दुकान है, हमारी शॉप है, लेकिन ये साथ ही डलवाना नहीं था, हेलमेट पहनना था। पहनना था। हाँ। हेलमेट पहनना था, ये साथ ही शॉप है। मैंने कहा इससे ये माल कार्ड डाल के आता हूँ। आईडी कार्ड है? आईडी कार्ड है। दिखाएं। आईडी कार्ड दें और हेलमेट लेके आए। हेलमेट अभी मुंडा ले लगा आए, हुआ ले है। आए, ले आए, ले आए। आईडी कार्ड दिखाएं। क्या कह रहे हैं? टूटा हुआ इनकी है, नंबर एक्सीडेंट प्लेट भी नहीं हुआ है, लगी। वो कह रहे हैं नंबर डलवाने प्लेट जा रहा हूँ भाई। एक्सीडेंट हाँ। हुआ है, ये आगे वाला माल कार्ड टूटा है। दिखाएं और ये माल कार्ड पकड़ा है, अभी जाके उधर शॉप आईडी कार्ड दिखाएं। आईडी कार्ड दिखा दो। अच्छा जी, अब इनको आईडी कार्ड इनके पास वायलेशन पे तो oblige कर देंगे, लेकिन इन्होंने ये देखे ना आपके सामने है एक्सीडेंट ये हुआ है, बच्चा। ठीक है बेटा, कब हुआ था? कब हुआ? 2-3 दिन हुआ है, ये आगे वाला 2-3 दिन हुआ तो बेटा इसको नंबर ये प्लेट तो माल आपको कार्ड लगवानी थी। आगे वाला। मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं सुबह ड्यूटी पे आता हूँ, 7 बजे दुकानें बंद होती है। इनका आज वेरीफाई कर लें। आज- ओके, इनका वेरीफाई कर लें, इनका जो एक्सीडेंट कह रहे हैं। ठीक है, नंबर प्लेट, हेलमेट ये मंगवा रहे हैं, हाँ, हेलमेट मुझे हेलमेट दिखाना है, हाँ, फिर वो अगली दिखा- बात करते हैं। ठीक है, हेलमेट मंगवाएं आप। चलें जी, अगर वेरिफिकेशन होगी इनको भी छूट मिल जाएगी। चलिए, बाकी ये भाई को भी रोका गया है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। क्यों रोक लिया आपको? चिल मस्ती के लिए रोका। चिल मस्ती के लिए रोक लिया। कौन सी चिल मस्ती कर रहे हैं आपके साथ? पे करते हैं, फिर पता लगता है क्या होता है। क्या हुआ है? चलान ही होगा, जाहिर बात किस चीज़ का? है। हेलमेट का होगा। ओह, भाई क्या काम करते हैं मेरे भाई? 1 मिनट रुकिएगा। क्या काम करते हैं? यहाँ पे ऑफिस में काम करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट है आप? सीए हैं? नहीं सीए नहीं, मैं उनका ऑफिस बॉय हूँ। अच्छा, ऑफिस में हैं। कितनी तनख्वाह है भाई की? 20,000। 20,000 रुपये। और 2,000 का चलान हो जाएगा, ये तो पूरे महीने का बजट ही सब हो जाएगा। कोई मसला ही नहीं, कुछ तो होगा। 20,000 सैलरी है, हेलमेट पे 2,000 का चलान हो जाएगा। इतना प्यारा आपके पास हेलमेट है यार, महंगा हेलमेट है। वो वाला, वो वाला। अच्छा, ये वाली बाइक है। इसकी ई चलान चेक किए? हाँ, दें इनको हेलमेट का दें। किधर से आए हो? तो बेटा मेन रोड पे आप जा रहे हो, कितनी अच्छा, ये अच्छा, सुस्ती बढ़िया। और गफलत है हमारी। निशान साहब जरा रुकिएगा। अच्छा, गफलत और इनकी सारा की सारा कुछ ठीक है, लेकिन भाई अगर आप मुझसे वादा करते हैं जो 2,000 है ना, उस 2,000 का आप जाके हेलमेट ले लें, वो आपकी सेफ्टी भी रह जाएगी। आपका 20,000 जो महीने के कमाते हैं, 2,000 में डिस्टर्ब हो जाएंगे पूरा महीना। 2,000 का बहुत ज़्यादा चलाते नहीं, हेलमेट है या नहीं है? हेलमेट नहीं है अभी। नहीं है ना? सच सच बात नहीं है। आज ले लेंगे मेरे भाई। हेलमेट ले ये साथ हेलमेट वाला बैठा हुआ है, ये बाइक इसकी रख लें, ये हेलमेट लेके आ जाए तो आप इसको हाँ, कर दें। ये ज़्यादा अच्छा। ऑनलाइन पे करवाने लगे थे चलान, तो जाके फिर पैसे लेके ही लेंगे ना हेलमेट। ऑनलाइन कहाँ से देंगे आप नहीं पैसे? किया, अभी हमने चलान नहीं किया। आप अपना हेलमेट ले आए सामने से, ये भी पीछे भी बंदा एक बैठा हुआ है हेलमेट वाला, आप ले आए, हम आपको oblige करेंगे। बॉस से मैं तो पे करवाने लगा था। अच्छा, बॉस में देना है? नहीं, अगर बॉस कर रहे हैं तो फिर कर दें। सैलरी से कटेंगे ना। नहीं 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 सैलरी सैलरी पे उनसे करवा रहा था, मतलब एडवांस लेके कटेंगे तो सैलरी से। ना 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 भाई, फिर नहीं करेंगे हम चलान। 20,000 वाले को तो चलान नहीं होना चाहिए। और 20,000 सैलरी है, 2,000 कट जाएंगे। हम कह रहे हैं चलान ना हो आपको, आप हेलमेट ले लें। अभी मौके पे मेरे पास पैसे ना हो तो मैं कहाँ से लूँ? वादा कर सकते हैं मौके पे? आप भट्टी साहब के साथ एक वादा कर दें, भाई मैं पीर को मेरे पास पैसे होंगे। मैं भी भट्टी हूँ, ये भी भट्टी है। हाँ, कहते हैं मैं भी भट्टी हूँ, आप भी भट्टी हैं। भट्टी साहब मेरे कहने से ना अभी अगर ये हेलमेट ले आएगा तो हम इसको oblige कर देंगे, कह रहा वरना पैसे इसको नहीं। टिकट देंगे। वो जब फाइन कह रहा है जी मैं ऑनलाइन पे करता वो हूँ, तो ऊपर से तो फिर वो करेंगे। कोई बात नहीं, आप फाइन पे करवाएं। फाइन पे करवा दें। 20,000 एक बंदे की सैलरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम देखें ना, इस सैलरी बंदे से ने, कटेगा ना, आप थोड़ी सी मेहरबानी करें। वो यही कह रहा है कि जी मुझे फाइन कर दें, मैं बाद में। अब मुझे ये बताएं, ये मेन रोड पे जा रहा है, ये मैं तो अभी कह रहा हूँ कि ये बॉस को कह के अभी इसको हेलमेट दे दे, ये लेके आ जाए, इसको पैलेस भेज दे, ये हेलमेट ले ले सामने से। हेलमेट ले ले, ठीक है, वो ले लेता है हेलमेट। हेलमेट लेना। हेलमेट कह रहा मैं ले लूँ। चले, हेलमेट ले लेते। चले जी, हेलमेट ले आए ज़रा, मैं आपके 2,000 बचाना चाह रहा हूँ। ठीक है। ठीक है,
चले जी, हेलमेट अब लेकर आ जाते हैं तो 2000 की बचत होगी। लेकिन आपने हेलमेट नहीं पहना। हुआ ये है, हमने हाई स्पीड से ना न्यू बाइक निकलवाई है। अच्छा, ठीक है, अच्छा, हम अभी नहीं भाई। गाड़ी पे थे, मुबारक हो भाई, गाड़ी पे थे तो उन्होंने कहा मुबारक हो भाई पहले। खैर, मुबारक। चले। उन्होंने कहा टाउनशिप से हेलमेट मिल जाएगा, तो हम ना टाउनशिप जा रहे हैं, इधर हेलमेट लेने जा रहे हैं। हेलमेट लेने जा रहे हमने सीधा दीपालपुर जाना है हेलमेट लेकर, बाइक को साइड पे तो कर, इस वजह हम बाइक को साइड पे कर। और आगे चले चलान कर दिया? नहीं किया ना भाई। चले, इनका तो चलान नहीं हुआ। क्या मसला हुआ भाई इनका? सर ये आकिब साहब हैं, इनका लाइसेंस भी नहीं बना हुआ, 2024 के इनका लर्नर एक्सपायर है और अभी इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। हेलमेट लेने जा रहे हैं? ये न्यू बाइक निकलवाई है। कहाँ से लेने जाना है? ये टाउनशिप से सर बाइक यहाँ छोड़ के जाके लेके आ जाए हेलमेट। ऐसे कर लेते हैं। आपका लाइसेंस भी नहीं बना हुआ है, 2024 के एक्सपायर है, 2026 है मेरे भाई। भाई को छोड़ दे, भाई के चलो एक मिनट भाई, रुके भाई, बात तो सुने। बाइक यहाँ पे खड़ी करें, माशाल्लाह नई भाई ने लिया, मुबारक। और आप हेलमेट लेकर आए, बाइक ले जाए। ऐसे कर लेते हैं। लाइसेंस का क्या करेंगे? कोई बात नहीं, बनवा लेते हैं। और कासिम साहब गुस्सा रहने दो, अब हम बड़ी परेशान हमारे हैं। भाई गुस्सा तो करना ही नहीं है, हमने तो ब्रीफ करने करना गया है। कसम से। अभी क्या वो- 2 किलोमीटर चले कासिम साहब छोड़ दे, चलें ये लाइसेंस अपना हेलमेट ले आते तो इनको छोड़। हेलमेट ले आते हैं भाई। एक मिनट बात सुन ले, हेलमेट ले आते हैं। पूरी बात सुन ले। जी जी हेलमेट आपने अभी लेकर आना, अभी। लाइसेंस का वादा करना है। जी जी जरूर। लाइसेंस आप बनाएंगे, वादा कर रहे बनवाएंगे। हैं। चलें जी, अब जरा हेलमेट ले आए, बाइक आप यहाँ हेलमेट खड़ी ले कर जाएं, कोई चलान नहीं हो रहा। चले जी, आवाम की अपनी, तमाम लोगों की अपनी अपनी मुश्किलात हैं, लेकिन खैर क्योंकि जिसको चलान हो जाता है उसका दिन ही पूरा का पूरा खराब हो जाता है। अभी ये वाली बाइक कौन सा रोका है? ये आपकी बाइक है? किस वाली बाइक? आप किन के साथ हैं? वो बाइक के साथ हैं। अच्छा जी, उनके बट साहब सारी बाइक वाले रोक रहे हैं, कोई गाड़ी शाड़ी वाला नहीं आता, फिर वही रोक रहे हैं, वो वायलेशन देख रहे हैं, वो गाड़ी भी अच्छा। आती है अभी तो रोकते गाड़ी की हैं। वायलेशन कम नजर आती है। टेम्पर आपके सामने है, तो टेम्पर्ड गाड़ी आती है, कोई टेंटेड आती है, अभी रोकेंगे हम। हाँ ठीक चलिए है जी, क्योंकि मैंने अभी देखा था कुछ टेम्पर्ड गाड़ियाँ जा रही थी, पीछे वाली नंबर प्लेट अक्सर लोगों ने रिमूव की होती है। उसकी वजह ये होती है कि पीछे से चलान ज़्यादा आता है ना, कैमरा पीछे से इशारे पे खड़े होते हैं उस तरह। दोनों ही जाहिर है, उसने तो फ्रंट से भी लेना, 4 पिक्चर लेता है कैमरा सेफ सिटी का। 4 पिक्चर्स आपकी एक वायलेशन की होती हैं, मुख्तलिफ जाविये से, चारों कैमरा से। चले बिल्कुल ठीक है। वो देखिए उसका बंद मिटा हुआ था, वो जो बाइक गाड़ी गई है। ऊपर वाली लेन है, टॉप लेन में फिर वो अगर रोकते हैं तो सोर्स ऑफ एक्सीडेंट भी है। ठीक है, तो इसको भी अवॉइड किया जाता है। ये बाजार आगे जाना है, पूरी शिफ्ट पूरे लाहौर में आपको पता वर्किंग हो रही है। बाकी बहरहाल आप मजीद जो है अपने चालान की कार्रवाई करते रहें। अभी फिलहाल हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त ट्रैफिक एहलकार अपना नाका लगा के खड़े हैं। ये साथ ही इन्होंने एक गाड़ी रोकी है जिसके नीचे पुलिस लिखा हुआ है। भाई बड़ी गाड़ी है, पुलिस लिखा हुआ है, ताकतवर आदमी किसी की होगी। खैर पूछ लेते हैं इनसे जाके कि क्यों रोका है, क्या वजह हुई है इसको रोकने की। टिंटेड है भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। क्यों रोका इन्हें? भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हुआ, क्यों रोक लिया आपको? मेरा ख्याल है ये जो आगे नंबर प्लेट लगी ना उसकी वजह से रोका हुआ है। अच्छा, नंबर प्लेट। हाँ, तो नंबर प्लेट का क्या मसला है? ये मैं तो किसी के घर से गाड़ी क्लोज करके लाया हूँ, रेंट की गाड़ी है ये। रेंट की गाड़ी है? हाँ, तो मैं क्लोज करके लाया हूँ, तो मैं ये ऑयल चेंज करवा के ना ये मक्की ऑयल से वापस देने जा रहा था, बस ये है बात। पीछे पुलिस लिखा हुआ है रेंट की गाड़ी। भाई वो होगा ना पुलिस वाला, मुझे तो नहीं पता ना। अच्छा, पुलिस वाला रेंट की गाड़ी भी देते हैं? करते हैं काम भाई, कई घर काम करते हैं। अच्छा, मैं हैरान हूँ। देखें जी भाईजान, भट्टी साहब माशाल्लाह, ये देखें आगे पुलिस वाले का बैज लगा हुआ है, लिखा हुआ है ये पुलिस। तो रोका है, ये इम्प्रॉपर नंबर प्लेट है, Improper। ये नहीं लगा सकते। इवन कि ये पुलिस का जो डिस्प्ले है या लोगो है, ये नहीं लिख मैं आपको सकते। हैरानकुन बात बताऊं, बताएं। वो कहते हैं रेंटेड गाड़ी है, मैं रेंट पे लेके आया हूँ। हाँ, ये देखें ना, ये मतलब ये इस तरह की चीज़ें होती हैं कि नाकों के ऊपर या कहीं पे कोई रोप शोप डाल के, तो हमने कहा जी पुलिस की गाड़ी निकल। देखें अब ये यूज़ भी हो सकती है, किसी ऐसी एक्टिविटी में यूज़ हो सकती है। रेंटल गाड़ियाँ आपको पता रेंट अब पे लेके इसका कोई क्या ऐसी होना बात, चाहिए? अभी देखिए कोई कहीं अब खराब इसके खिलाफ चीज़- प्रॉपर कार्रवाई होगी। नंबर प्लेट भी इसको उतारेंगे और इसके खिलाफ जो गैर नमूना नंबर प्लेट है उसके अपना इसको चालान भी, टिकट भी इशू किया नहीं, जाए। ये रेंट की गाड़ी है। अगर आप पुलिस लिखते हैं, ये जो बिल्कुल ये जो बैज लगा हुआ है ये पुलिस का, ये तो बहुत खतरनाक काम है। सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। इनकी अपना
इसकी वैसे भी डिटेल लिखते हैं कि जी किन से रेंट पे लेके आए हैं। हाँ ठीक है ना, जो प्रॉपर कार्रवाई बनती है वो अभी करेंगे इनके खिलाफ। बिल्कुल, वो तो जरूर होनी चाहिए। भाई भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हो गया? वो ना एक्साइज के ऑफिस से मेरे ना इस्लामाबाद के रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए हैं। अच्छा। तो मैं जा रहा था, उन्होंने कहा था लैब करवा लो, तो मैं लैब के लिए जा रहा था ठोकर पे, अभी निकाली है। क्या हाल है? ठीक ठाक है। कौन सा मॉडल है? ये 2007 मॉडल है, मैं बाहर था, आउट ऑफ कंट्री था, 11-12 साल बाद मैं आया वापस। अच्छा। तो अभी निकाली है, तो उन्होंने मैंने नंबर के लिए, प्लेट के लिए बोला, नंबर के लिए बोला, तो उन्होंने कहा लैब करवा के आओ, तो लैब के लिए जा रहा हूँ मैं। नहीं, लैब क्यों, गाड़ी चोरी की है? नहीं, उन्होंने कंफर्मेशन करनी थी कि गाड़ी के ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। तो आप नंबर जिसको लगा वो लगा के लेके जाए ना। अप्लाइड फॉर है ना। अच्छा, लगवाने जा रहे हैं, मैंने एक्साइज में भेजी हुई इस्लामाबाद में ना डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो फोटोकॉपी मेरे पास पड़ी हुई है। रसीद स्लिप वगैरह है हाँ तो जी, है। दिखाएं। वो बता रहे हैं कि मैं 12-13 साल से बाहर हूँ, तो 12-13 साल से देख लेते हैं, वेरीफाई हाँ। कर लेते हैं, रसीद वगैरह देख लेते हैं जो है। अभी मुझे ना नहीं ब्लैक पेपर नहीं है, वो शीट्स कटन लगा हुआ है, कटन लगाई हुई है सर। मूवेबल है, ठीक। हाँ ये मुझे ना कल ही परसों आया डॉक्यूमेंट्स ना यहाँ से कोरियर करवा के, लेपर्ड इस पर डेट शायद लिखी हो, मेंशन हो, तो डेट अगर लिखी हो तो डेट इस पर लिखी नहीं, अभी आए हैं मेरे पे। ये देखें, मैंने ना वेरीफाई करवाए हैं टोटल डिवीजन से। ये मेरी आईडी कार्ड, मेरी आईडी डॉक्यूमेंट चेक कर लें, चेक करें, वेरीफाई कर लें। चलें, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। चलें जी, हर एक का कोई ना कोई इस तरह की मजबूरी भी हो जाती है, जब मजबूरी के तहत किसी को छोड़ना भी पड़ जाता है। बाकी बहरहाल ये सारी की सारी गाड़ियाँ यहीं रोकी हुई हैं। ये बाबा जी अस्सलाम वालेकुम, नहीं बात करना चाह रहे, नहीं बात करना, चले जी, नहीं बात करते। ये भी गाड़ी को रोका है, मेरे ख्याल है ये भी इनका भी मसला उसी तरह का है कोई। बाकी बहरहाल इस तरह बहुत सी गाड़ियों की वायलेशंस होती हैं, उनको रोक लिया जाता है। ये हमारे को भाईजान अस्सलाम वालेकुम, ये देखिए इनकी नंबर प्लेट टूटी हुई थी और ये जा रहे हैं, इनको नहीं रोका किसी ने। भट्टी साहब, नंबर प्लेट टूटी हुई थी, वो लोग भी जा रहे हैं, उधर आपके एक ऑफिसर के पास खड़े होके जा रहे हैं। ये भी रोकी है, ये भी टेम्पर्ड थी, पीछे भी नंबर प्लेट नहीं, वाली बाइक है। अभी गुजरी है, वो आगे नंबर प्लेट टूटी हुई थी, वो आपके ऑफिसर के पास से होके गुजर गए हैं, उन्होंने नहीं रोकी। गुजर की होगी, आपको पता, फिर रोक रहे हैं, सारे पास बिजी खड़े हैं, हुए थे, सारे बिजी हैं। खड़े चले गए। शायद हम अभी पूछ लेते हैं कि वो कौन सी बाइक गुजरी है। बाकी बहरहाल ये एक और गाड़ी को रोक लिया है, इनको क्यों रोका, इनसे भी पूछ लेते हैं। भाई क्या मसला है इस गाड़ी को? ये ध्यान का शायद किसी और तरफ था, वो गाड़ी टोचन थी, उन्होंने पीछे से उनको ना हिट कर दिया। अब ये देखा है, मेरे ख्याल में इसका अभी चेक करते हैं, मैं भी इसका नंबर टेम्पर ना किया हो, ये भी मैं वेरीफाई करता हूँ। इसको थोड़ा सा लग रहा है। इसका मुझे ये बताइए कौन सा मॉडल है? मुझे इसका ऐसा भी करो, मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए और इसके डॉक्यूमेंट चेक करवा दीजिए। मैं आपको करवा दीजिए। भाई इधर आपकी गाड़ी है? जी मेरी ये भाई की गाड़ी। अच्छा, क्या नाम है भाई का? भाई का हसन अली। आपका नाम? मेरा इब्राहिम। अच्छा, किस चैनल से हैं आप? अच्छा, सिटी 42। सिटी अच्छा इब्राहिम साहब, ये देखिए 1 और 2 ऐसे लग रहा है कि टेम्पर्ड है ये नंबर। क्या ये टेम्पर्ड नहीं? क्योंकि 2 नीचे बड़ा नहीं, लिखा ये होगा। 12 मॉडल ही है। ये जो है ना छोटा डॉक्यूमेंट दीजिए, वेरीफाई करें। नहीं, आप ये नंबर मार के चेक कर लेना। मुझे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाइए, मैं उससे वेरीफाई कर लेता हूँ। अपना लाइसेंस भी चेक करवा दीजिए। डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन हो जाती है। अच्छा, अब ये वो भाई आ गए हैं जो कि पहले जो पिछला ब्रेक था उसके अंदर ये इनका हेलमेट का इशू था, नया लेकर आए हैं। नया नहीं, दोस्त से मंगवाया कि फिर जाके खरीद के हमने कोई पसंद करके लेंगे। अच्छा, अभी ये फिलहाल- यूज़ करके चलते हैं ना, वहाँ से ठीक है। न्यू लेते हैं इस वजह से। ठीक है, हाँ चलें, बाकी बहरहाल ठीक है, चलें जी, इनकी भी बचत हो गई है। और बाकी जी जी आईडी कार्ड आईडी कार्ड ले लें, आप अपना आईडी कार्ड ले लें। हाँ जी भाई, जी जस्ट आप अपना आईडी कार्ड चेक करवा दीजिए ना, अपना आईडी कार्ड दिखाएं। मैं पहले ये तो वेरीफाई करूँ, आप गाड़ी ठोक रहे हैं, आपका लाइसेंस बना है, हाँ चेक ध्यान करें किधर था आपका? सर। वो गाड़ी ध्यान, टोचन मेरी थी। बात सुनिए, मेरी बात जी, सुनिए। जी। ध्यान मेरा था, मुझे वो मेरी बिल्कुल साथ गाड़ी थी, मुझे संगल नजर नहीं आया। और आप थोड़ी सी सिक्स सेंस रखते ना, आपको समझ आती होगी ये चीज़ कि बिल्कुल साथ गाड़ी हो तो ऐसी नहीं नजर आती, ऐसे ही है। इतने साथ कैसे आप ले आए? सर वो बिल्कुल साथ गाड़ी थी, मुझे उसका संगल नहीं नजर आ गया, जो उसका टच था, जो ऐसे ही आप। सीट बेल्ट है? जी है, लगाया हुआ मैंने। अब नहीं लगाया। सर मैंने लगाया हुआ था, मैं स्वेट देता हूँ आपको, क्या हो गया? सर मैंने नहीं लगाया हुआ था, ड्राइवर ने लगाया हुआ था। ड्राइवर ने लगाया हुआ। ड्राइवर का लगाना चाहिए था। 6000 रुपए के आपकी ई चलान भी है भाई। ठीक है सर, वो पे करेंगे। इब्राहिम साहब, जी सर। 6000 रुपए के आपकी ई चलान भी है। किस ठीक नाम पे है। गाड़ी आई है?
ये वाली है लीगल तमाम। 888। हाँ नहीं ये बाकी ये मैं वेरीफाई कर लेता हूँ आपका, ये जो आप कह रहे हैं ना, नहीं इसका मैं नंबर वेरीफाई। ये नंबर हमारा यहाँ आईडी कार्ड मेरे पे आए हैं, आपके आईडी कार्ड के वो मेरे मोटरसाइकिल के आए हैं वो, ठीक है। उसके तो फिलहाल नहीं करेंगे, गाड़ी के देख लेते हैं। बाइक के 12,000 के चलान, उसके 6,000 6,000 में फंस गए। क्यों नहीं करवाने? करेंगे सर, क्यों नहीं करने, अपनी बाइक का कहाँ जाना नहीं पे करेंगे तो। अच्छा इसके ऑनर का नाम बताएं मुझे। ठीक है तो ठीक है तमानत। इसका भी एक ही चलान है 500 रुपीज़ का। वो पे करें, पे करके जाएंगे। ठीक है इसका वो 12 मॉडल ही है। आप इतने खुश क्यों हैं? नहीं मैं आपको लग रहा है शायद ये टेम्पर्ड आपने ही कहा था, चेक करके पूछा भी नहीं। बात सुने ना, संगल नहीं नजर आया। गलत लापरवाही से तो गाड़ी आप चला रहे थे, तो लगी है ना नहीं रोड पे सर वो नजर नहीं आया, आप क्या देखे ना। वजह से सारी ट्रैफिक। फिर जो आगे मैं ड्राइवर था, अच्छा मुझे संगल नजर नहीं आया क्योंकि गाड़ी बिल्कुल साफ थी। इन्हें कह रहे हैं नंबर टेम्पर्ड है, ये टेम्पर्ड नहीं निकला, ये गाड़ी जेन्युइन है, किसी फेक बंदे के नाम नहीं है। बाकी मेरा लाइसेंस बना हुआ, चेक कर लिया। लेकिन चेक तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। बाकी बहरहाल ये मजीद एक बहस बराए बहस हो रही है। अब यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाजरीन। ट्रैफिक पुलिस जिस तरह से अपना नाका लगा के खड़ी थी, तो एक गाड़ी है जिसका आगे से गाड़ी का नंबर जो है वो टेम्पर्ड है। क्या बात कर रहे हैं इनसे, ये जान लेते हैं। बाकी ईच लेन में पे कर देता हूँ। इसका परमिट आपका बना हुआ है? नहीं, परमिट नहीं बना हुआ। तो आपको पता नहीं कि टिंटेड पेपर अलाउड नहीं है। आप कोई भी चीज़, इसमें डार्क का तो इश्यू नहीं है। हर वो चीज़ जो आप शीशे के ऊपर इम्बोज करेंगे। मैं इसको भी सेल करने जा रहा हूँ, गाड़ी जहाँ से ली थी उससे देने जा रहा था। तो आज के बाद मेरी गाड़ी से हो जाएगी। ये ई चलान अभी पे कर देता हूँ ताकि जो ले रहा है उसके लिए मसला ना हो। चलान इनको दें, PSID बना के कितने दें। ही चलाना भाई के? 8,500 के बेचते बेचते 8,500 तो ये पड़ गए। चले कोई बात नहीं। चले रिमूव कर दें, चलो इनको टिंटेड पेपर रिमूव कर दें और ई चलान इनके पे करवा आपने दें। वैसे भी बेच रही है, इसका क्या ही जरूरत है? हाँ कोई ठीक है। नहीं, वो जो अगला लेगा वो यही कहेगा जी मैंने ऐसे ही ली थी। हाँ अक्सर कहते हैं जी मैंने ऐसे ही ली है, बस आज मैं उतरवाने ही जा रहा हूँ। ये चलान ऑनलाइन पे हो जाएंगे। अच्छा जी, अब इनके साथ तो बातचीत जारी है। अच्छा, जो लास्ट वीक के अंदर ये जो बता रहे थे कि मेरी 20,000 रुपये सैलरी है, वो आगे हेलमेट लेके आ गए भाई। कितने का हेलमेट पड़ा? ये हेलमेट तकरीबन 1500 में। 1500 का हेलमेट मिला है और बचत हो गई है वो जो 2000 की होनी थी। ठीक है भाई, क्या नाम है भाई का? शाहजेब भाई, इसको पहनना भी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम चलें जी। बहुत शुक्रिया निशान साहब आपका। चलें जी। मेन चीज़ क्योंकि कानून पर इम्प्लीमेंट करवाना है, किसी को सज़ा देना तो ज़रूरी नहीं होता। तो खैर, अभी ये जो भाई थे ये भी यही कह रहे थे कि मैं गाड़ी बेचने जा रहा हूँ। हर एक शख्स की इस मौके पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजबूरी ज़रूर है, तो हम उस मजबूरी के तहत कि कहीं ना कहीं लोगों को रिलीफ ज़रूर दिलवा देते हैं। बाकी बहरहाल भट्टी साहब, जी जी जी, हम जो नॉर्मली वायलेशंस के अंदर सबसे मेन वायलेशंस देख रहे हैं वो ये है कि लोग टेम्पर्ड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। या देखेंगे आप, वो अभी मेरे सामने से बाइक गुजरी है, उन्होंने जो अपना वायर रोक है वो इतना आगे तक बढ़ाया हुआ है। उनका भी यही इशू है कि ताकि हमारी जो नंबर प्लेट है वो किसी तरह नज़र ना आ सके कैमरे में। देखिए, इसका हमने हमारी एजुकेशन टीम्स भी साथ साथ हम मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया पे भी दे रहे हैं कि टेम्पर्ड जो गाड़ियां हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, इवन के FIRs भी दर्ज करवा रहे हैं। इसके दो नुकसान आते हैं। एक तो ये, अच्छा ये समझते हैं कि हम सिर्फ बच रहे हैं ई चलान से। अब ये गाड़ी चोरी हो जाए तो वो डिडक्टेबल नहीं होती। ये वाली बात, ठीक है, वो लेट्स सपोज ये LEF 8000 है, 19 मॉडल है, ये जो गाड़ी हमने रोकी है, इसका F नहीं है, स्किप है। तो LE 8000 कोई गाड़ी और होगी, मे भी वो शोजोर मजदा को और चीज़ आए, और मतलब काइंड भी हो, कोई किस्म और हो, यानी इसको चोरी कर लेंगे, चोर को फायदा है। हम उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे भाई? वही ना। ये उनको लॉस है। ये नंबर प्लेट नहीं है, वो देखिए। हाँ, ये फ्रंट वाली है या फिर ये गफलत है। और दूसरी बात, ये मैक्सिमम जो इन ड्राइव वाले हैं, ये इनको हम रोक के अलहदा, वो सारा दिन कमाते हैं, 1000-1500 बनता है, ये ब्रीफिंग सेशन देते हैं। फूड पांडा वाले हो गए, इनको हो गए, मेरे ये कॉलेज रोड के ऊपर इनके पॉइंट है, वहाँ जाके हम इनको अवेयरनेस देते हैं कि यार खुदा के लिए नंबर प्लेट टेम्पर्ड ना करें, अगेंस्ट वन में नहीं जाना। फुटपाथ के ऊपर से ये बाइक, ये शॉर्ट वे ढूंढ रहे होते हैं और ये सोर्स ऑफ एक्सीडेंट बनते हैं। इनको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यार आप रिज़्क कमाने के लिए निकले हो, 12 घंटे आपने बाइक चलानी है तो रूल्स के तहत चलाएं। मैक्सिमम आधा किलोमीटर होगा यू टर्न नहीं जाएंगे, वन वे आ जाएंगे, अगले बंदे का भी नुकसान है और अपना भी नुकसान। देखिए, हम हर वक्त बेहतरी के लिए हैं। ये पीछे अकबर चौक फ्लाई ओवर है, जहाँ से 2 से 3 दफ़ा फैटल एक्सीडेंट हुए हैं, लोग नीचे गिरे हैं, बिल्कुल ही उसका नंबर नहीं। अमवात हुई हैं,
इवन के डेथ हुई है पिछले हाँ, ये में पीछे जो आपका फ्लाई ओवर। flyover हमने वहाँ पे लिखा मुतलका काम को, DG LDA को, उन्होंने बड़ी कोऑपरेशन किया डिपार्टमेंट के साथ, और अभी अकबर चौक फ्लाई ओवर के ऊपर हमारा सेफ्टी जो है वो जंगला तकरीबन लग गया हुआ। इसी तरह हमें जहाँ पे कोई रोड इंजीनियरिंग में नज़र आता है कि यहाँ पे यूटर्न नहीं होना चाहिए, हम उसको पॉइंट आउट करते हैं। इसी तरह जना ये अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह जना हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको पता पेशेंट इज़ प्रायोरिटी है, ठीक है। एक एम्बुलेंस अगर 1.5 से 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चक्कर लेके वो जना में जा रही है तो इट मींस के पेशेंट उसमें उसकी कैजुअलिटी भी हो सकती है उसके लिए हमने टीपा को लिखा कि हमें एक यूटर्न एक्सेस दे दें, जगह पड़ी हुई हमने पॉइंट आउट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उन्होंने अप्रूव किया, वो भी बन रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम पॉइंट आउट करते हैं लोगों की आसानियों के लिए, कि उनका रास्ता खुले, उनका ट्रैफिक फ्लो में कोई मसला ना आए, या उनको जो यू टर्न है वो उनका ज़्यादा दूर ना हो जिसकी वजह से वो अगेंस्ट वन वे आते हैं। तो वो टीपा वाले भी हमारे साथ तामन करते हैं, वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि यार जैसे हमें लेकर बिल्कुल। ट्रैफिक पुलिस का मेन काम जो था वो यही था कि फ्लो को बेहतर करने के लिए जो काम होने वाले भी हैं उसकी निशानदेही जरूर करें। इसी तरह ये फाइन करना ये को हमारा शौक नहीं है, और ये भी नहीं है वो लोग कहते हैं जी टारगेट मिला हुआ, वल्ला नहीं मिला हुआ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कोई रोजाना के ऑन रिकॉर्ड कह, लेकिन हम बिल्कुल ऐसे हो गए हैं बाज कि हमने कहना कि हमने सीधा होना ही नहीं, हमने हेलमेट पहनना ही नहीं है, ठीक है, सिग्नल पे रुकना ही नहीं है। बड़ी गाड़ियाँ टॉप लाइन में जा रही हैं, टेम्पर शीशे के ऊपर हमने ब्लैक पेपर, मतलब हमने फुल टिंटेड, इवन के फ्रंट स्क्रीन भी हमने उसके ऊपर लगाया होता है। चलें बाकी बार हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम चिल। वेलकम बैक नाजरीन, ये एक और गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी रोकी गई है, लेकिन भाई इसको ड्राइव कौन कर रहा था? ये साहब। अच्छा भाईजान अस्सलाम वालेकुम, बात कर सकते हैं? ये गाड़ी किसकी है? अपनी है सर। आपकी अपनी है? नहीं मैं ड्राइविंग करता आप ड्राइविंग करते हैं? वैसे ये किसकी है? मेरे ख्याल किसी बड़े अफसर की गाड़ी है। जी। बड़े अफसर की गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी है जी। अच्छा, तो मसला क्या है आ रहा है? बट साहब क्या मसला आपका है? लाइसेंस है बना हुआ? ये ना इन्होंने ये लाइटें लगाई हैं, ये फ्लैश लाइट्स हैं, ये जो नहीं कि- लगा सकते। अच्छा। और ये जो इन्होंने लॉ ये लगाया हुआ है बाहर का, हाँ। ये भी नहीं लगा सकते। अभी वेरीफाई कर रहे हैं कि ये गाड़ी है किसकी, उसको चेक कर रहे हैं। ये आपका लाइसेंस है? जी मेरे पास। ये बाकी जेन्युइन लगा हुआ है? जी। नहीं जर्मन अच्छा, ये उतारे हैं यार। चलो ये लाइटें वगैरह उतरवा दी गई हैं उस गाड़ी की? जी लाइटें उतरवा दी हैं, और उसको जो चलान बनता है वो चलान दे रहे हैं। चले, ये नॉर्मली इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं तो कहते हैं नहीं कि लगा आगे सकते ना, हाँ वो लगा नहीं सकते, लाइट्स नहीं, वो उतरवा दी हैं लाइट्स भी, और साथ उसको चलान भी दिलवा दी। मेरे ख्याल है एक और भाई को रोका गया है। हाँ जी। भाई क्या वायलेशन होगी? ये? अरे भाई क्या वायलेशन होगी? वो भजन गाड़ी का नंबर प्लेट उसका चलो इशू हो गया आज। अच्छा, आज भी इशू हो गया? ये बड़े प्यारे भाई हैं, ये मेरे ख्याल में मैंने पहले भी इधर ही इनको रोका हुआ है, ये बहुत प्यारे भाई। हाँ, इस मामले पे? हाँ बट मुझे याद नहीं है, मैं पहली दफ़ा यहाँ रुका हूँ, बट आज हो गया। अच्छा, पहले तब भी आपकी टीम थी, आप ही थे जब पहले इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। अच्छा। फैंसी नंबर प्लेट है, और गाड़ी और है, और मॉडल इनकी 15 मॉडल है, मॉडल इन्होंने छुपाया हुआ। गाइड किया उनको कि अल्लाह के बंदो इतनी महंगी गाड़ी है, अल्लाह ना करे इसका कोई लॉस हो सकता है, मॉडल ना लिखने से आपको ज़्यादा नुकसान। अच्छा भाई ये बात सुनिएगा इनकी ना, अगर मॉडल नहीं लिखते तो आपको कितना नुकसान है? बट साहब जरा ये मैंने इनको पहले ब्रीफ किया है ऑलरेडी कि गाड़ी चोरी हो सकती है, गाड़ी के साथ कोई इंसिडेंस हो सकता है, आपकी गाड़ी ट्रेस नहीं होगी क्योंकि आपने मॉडल छुपाया हुआ। ये मैंने अपने भाई को पहले गाइड किया प्रॉपर, फिर उन्होंने बड़ी खुशी से चलान करवाया। खुशी से चलान करवा लिया? वो पे कर रहे हैं जी, बट असल में ना कुछ मसले हुए हैं आजकल गाड़ी के हवाले से ना, तो इसलिए मैंने शायद चेंज नहीं करवा पाया, वो इसलिए फिर कोई पर्सनल। कोई बात नहीं है, जिम्मेदार शहरी आप दोबारा करवा लें उसको। अब अच्छी बात है, जिम्मेदार शहरी होते हैं, आराम से उनसे चलान करा के और दोबारा उसके ऊपर कर ले। कितने का चलान हुआ भाई? भाईजान 5,000 हो। 5,000 का? इतनी बड़ी गाड़ी रखी हुई है यार, 5,000 का कोई चलान? भाईजान 5,000 चलो लग गई है, अल्लाह खैर करे। अब उन्होंने वादा मुझे किया है कि ये अकॉर्डिंग टू पैटर्न लगाऊंगा और मॉडल लिखवाऊंगा, ये उन्होंने माना है, क्योंकि उसमें इनका ही फायदा है मॉडल लिखवाने में। बिल्कुल भी ताकि इनको करवाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया शुक्रिया भाई, थैंक यू। चलें जी, एक और गाड़ी को रोक लिया गया है, मेरे ख्याल ये वही वाली गाड़ी है। वो फाइन पे कर रहा है। अच्छा, जिनकी फाइन लाइट्स भी कर उतरा, दी है? हाँ फाइन पे कर रहा है, वो कर दिया होगा फाइन। बहुत अच्छा है कि तमाम लोग कानून के दायरे के अंदर आएंगे। अच्छा होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल यही है।
अच्छा ये बताइए कि हमने एक और चीज़ देखी कि लोगों को ना लाइंस के मतलब नहीं पता होता कि कौन सी लाइन के अंदर रहना है, किस तरह से नहीं। ये भी अवेयरनेस के हवाले से बता दें कि बाइक की कौन सी लाइन होती है, गाड़ी की कौन सी लाइन होती है, ओवरटेक कर कौन सी अच्छा, लाइन। इसका ना मैं बताता हूँ कि इसका हम पूरे लाहौर में लेन लाइन का जो सिस्टम है, सिग्नल्स के ऊपर खड़े होके, इवन हमने माइक्रोफोन्स के अंदर, स्पीकर्स के अंदर हमने लेन लाइन की अवेयरनेस कैंप भी लगाए, उसकी कैंपेन भी चलाई कि बाइक सवार जो हैं वो एक्सट्रीम लेफ़्ट लेन में रहेंगे, अपनी नीचे वाली लेन में रहेंगे, वो टॉप लेन में नहीं जाएंगे। स्लो मूविंग कोई भी है, आपकी हैवी व्हीकल्स है या बड़ी गाड़ियाँ हैं, चिंची रिक्शे हैं, ये नीचे वाली लेन में रहेंगे। ये हमने पूरे लाहौर में माल रोड, जे रोड, इवन के मेरे सर्कल में भी जहाँ जहाँ हमारे सिग्नल थे, हमने रुक के लेन लाइन की अवेयरनेस कैंपेन जो दी है। और ये हमें सबको पता है लेन लाइंस का, लेकिन इसके बावजूद हम जानबूझ के टॉप लाइन में जाते हैं और सोर्स ऑफ एक्सीडेंट का बाइस बनते हैं। ये आपके थ्रू बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा रोड यूज़र्स के लिए जो लाहौर में ड्राइव्स करते हैं, हमारे लिए बड़े रिस्पेक्टेड हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, खैरियत से पहुँचाए। खुदारा वो कहते हैं ना, हक़ गुज़र का वो जो हक़ होता है वो किसी का ना लें। जो आपकी लेन है उस लेन में रहें। हम वाकई कत्तन इसलिए नहीं खड़े हुए कि हम आपका चलान करें। बाज़ लोग ये समझते कि हम चलान नहीं खड़े, मैं वल्लाह कह रहा हूँ कि हम चलान के लिए हाँ, ये है कि जो बंदा हमें देखते हुए भी वो वायलेशन कर रहा है या उसको रिपीट कर रहा है या उसमें गफलत लापरवाही कर रहा है, तो उसको रोकना या उसको फ़ाइन करना ये भी हमारी ड्यूटी है। इसके साथ साथ हम ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए कंजेशन पॉइंट्स को, इंक्रोचमेंट को हम हर वक्त हाजिर हैं। और हमारे साथ जो लाहौर के शहरी हैं बड़ा तामन करते हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चलें जी भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे बेहतर जो चीज़ लगी वो ये थी कि ताकतवर लोगों को भी रोका गया और एक बाइक वाले को भी रोका गया, लेकिन चालान में माफ़ी जो मिली है वो बाइक्स वालों को नॉर्मली चालान में माफ़ी मिली है, क्योंकि गरीब आदमी का आजकल गुजर बसर वैसे ही बहुत मुश्किल से हो रहा है। जिस दिन किसी गरीब आदमी का चालान हो जाता है ना, वो दिन उसके लिए बड़ा मुश्किल गुजरता है। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उनको रिलीफ भी दिया हमारे कहने पर भी, और उनसे प्रॉमिस लिया, उनको समझाया। और नॉर्मली जिनके पास हेलमेट नहीं थे वो हेलमेट लेकर आए और उनसे वादा लिया कि हेलमेट आइंदा के बाद ज़रूर पहनेंगे। बाकी बहरहाल प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।